जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक इवेंट मैनेजमेंट और कर दिया। जैसे हमारे मोदी जी इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, उसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप भी इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। वो भी कम नौटंकी नहीं करते और हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी कम नौटंकी नहीं करते। हर चीज को इवेंट बना देते हैं। अब जैसे गए G7 में, फिर G7 से चले गए, कोई बड़ा करने वाले हैं, 24 घंटे 48 घंटे हो गए, अभी तक तो कोई बड़ा हुआ नहीं। और बल्कि ईरानी ज्यादा उल्टी धमकी दे रहा है कि अगर अमेरिका कूदा इस युद्ध के अंदर तो हम अमेरिका को भी छोड़ेंगे नहीं, और इजराइल को तो रौंता चला ही जा रहा है। अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो आदत है, अब ये विश्व को ये संदेश नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते क्या है। जैसे ये हमारे देश के अंदर सारे लोग ये मानते हैं, 100% लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और वहां पर लोकतंत्र केवल नाम पे है। वहां पे जो देश का प्रमुख होता है वो सेना प्रमुख होता है, और वहां पे कई बार सेना ने शासन अपने हाथ में ले लिया है। अच्छा, अब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया क्या, एक नया ड्रामा क्रिएट कर दिया। उन्होंने जो जनरल मुनीर है, जो अब फील्ड मार्शल हो गए हैं, जिनकी पदोन्नति हो गई है ऑपरेशन सिंदूर में, माने हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हमारा देश जीता है, तो पाकिस्तान जब हारा है तो उन्होंने मुनीर को प्रमोशन क्यों दे दिया, लेकिन उन्होंने उन्हें जनरल से फील्ड मार्शल बना दिया। अच्छा, सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के एक्स राज्यसभा मेंबर हैं, वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ, और केवल ये ऐसा राजनीति में फायदा उठाने के लिए, देश के अंदर चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये मुनीर को बुलाया और लंच पे बुलाया, अच्छा अकेले बात की, बिना जर्नलिस्टों की बात की, दरवाजा बंद करके बात की, तो अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या बात की। क्योंकि हमारे विदेश सचिव ने कहा कि मोदी जी को भी फोन आया था, डोनाल्ड ट्रंप की रिक्वेस्ट पे आया था। 35 मिनट बात हुई और 35 मिनट केवल मोदी जी बोले और डोनाल्ड ट्रंप केवल सुनते रहे। उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि नहीं भाई मैंने कराया सीज़फायर, 14 बार मैं कह चुका हूं, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं। लेकिन मोदी जी ने कोई ट्वीट नहीं किया, इसका कोई श्रेय नहीं लिया, ये विदेश सचिव पे छोड़ दिया। जबकि विदेश सचिव तो फोन पे थे नहीं, तो उन्हें क्या पता क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई। बात तो पता होगी या तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बात की या मोदी जी को पता होगा क्या बात की। लेकिन विदेश सचिव इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, इसका माने कोई लिखित उन्हें मजमून दिया गया और वो विदेश सचिव ने पढ़ दिया, वो भी हिंदी में पढ़ा, और उसका केवल प्रेस रिलीज अंग्रेजी में हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप शायद समझ ही ना पाए हिंदी में क्या लिखा गया है। लेकिन कोई ट्वीट नहीं आया मोदी जी की तरफ से। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मुनीर को बुला के लंच पे और इतनी अच्छी तरह से मीटिंग की, अच्छा भोजन कराया, अब ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का अधिकार ज्यादा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये तो विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश, और उनके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। उन्हें तो ऐसा भव्य भोजन कभी कराया नहीं गया, उन्हें तो बल्कि स्वेरिंग इन सेरेमनी में नहीं बुलाया। हमारे देश को दिल को चोट पहुंची, हमें खराब लगा। अच्छा, 14 बार क्लेम कर लिया कि साहब युद्ध विराम उन्होंने कराया। युद्ध विराम उन्होंने कैसे कराया, जब हमारे विदेश सचिव कह रहे हैं, हमारे डीजीएमओ कह रहे हैं कि उन्होंने कराया, और ट्रंप साहब उसमें बोले चले जा रहे हैं और मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे, तो ये भी बड़ी ज्यादा समस्या है। अच्छा, मेरे एक और प्रश्न ये उठता है कि भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो शहबाज शरीफ है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को बात करनी चाहिए तो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए था, उन्हें लंच पे बुलाना चाहिए था। उन्होंने मुनीर को क्यों बुलाया? इसका मतलब वो ये मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसका प्रमुख ही संवाद का केंद्र है। मैंने इनडायरेक्टली क्या वो मैसेज भारतवर्ष को दे रहे हैं कि इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद मुनीर एंड नॉट विद शहबाज शरीफ। तो ये तो एक डेमोक्रेटिक देश अमेरिका जैसा, पाकिस्तान जैसे डेमोक्रेटिक देश के आर्मी चीफ से ज्यादा इज्जत दे रहा है, बल्कि वहां के प्रधानमंत्री से। अब सवाल उठता है कि उन्होंने मुनीर को क्यों बुलाया और क्या मैसेज देने का प्रयास किया। अब इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसका जरा विवेचना और विश्लेषण करते हैं। और मोदी जी को क्या कम्युनिकेट किया उन्होंने? देखिए, पहला तो उससे निष्कर्ष ये निकलता है कि उन्होंने मुनीर से ये कहलवाया कि मुनीर ने कहा कि साहब ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता कराया भारत और पाकिस्तान के बीच का, इसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं।
अब ये सेंटेंस ये दिखाता है कि मुनीर उस बात में मुहर लगा रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे थे 14 बार। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि युद्धविराम उन्होंने कराया। हमारे देश के अंदर ये बताया जा रहा है कि डीजीएमओ ने आपस में बात की और युद्धविराम हुआ, और मुनीर ये कह रहे हैं कि हम धन्यवाद देने आए हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि उन्होंने युद्धविराम कराया। इसका माने वो डोनाल्ड ट्रंप की बात पे मुहर लगा। इसका माने क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ जाके पूरी तरह से खड़े हो गए? भाई ये बात तो मानी जा सकती है कि IMF से जो लोन दिलाया अमेरिका ने, वर्ल्ड बैंक से लोन दिलाया, ADB से लोन दिलाया, इसका मतलब यह है कि अमेरिका येन केन प्रकार ऋण पाकिस्तान की मदद कर रहा है और भारत की बात को नहीं मान रहा है। और हमारे लिए अफसोसजनक बात है, इतने ज्यादा अलग थलग तो हम कभी नहीं पड़े। लेकिन पाकिस्तान के जनरल के साथ इस प्रकार का संवाद और ये कहना मुनीर का कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो ये समझौता कराया है इसके लिए वो नोबेल प्राइज के हकदार हैं। मतलब जो ये युद्ध विराम हुआ है, क्योंकि देखिए कई सारे युद्ध चल रहे थे और अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए थे उन्होंने अपने देश को यह आश्वासन दिया था कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा हर जगह का। रूस यूक्रेन का रुका नहीं पाए, इजराइल और फिलिस्तीन का रुका नहीं पाए, भारत और पाकिस्तान का कह रहे हैं कि उन्होंने रुकवा दिया। एक ही युद्ध रुकवा पाए और जो कि 4 ही दिन के अंदर खत्म हो गया। रूस और यूक्रेन और फिलिस्तीन ये तो कई सालों से चल रहे हैं, बहुत दिनों से चल रहे हैं। अच्छा, यूक्रेन भी तन के खड़ा हो गया, रूस भी तन के खड़ा हो गया, फिलिस्तीन भी नहीं सुनने को तैयार है, इजराइल भी नहीं सुनने को तैयार है। यहां भारत पाकिस्तान में उन्होंने अब एक जो छोटी सी उनको अचीवमेंट उनके हिसाब से है उसी पे वो नोबेल प्राइज लेने के चक्कर में है। लेकिन अब जो मामला उलझ गया है ईरान के अंदर, और ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका इसके अंदर कूदा तो हम अमेरिका को भी नहीं बख्शेंगे, और मेरे पास 20,000 मिसाइल्स हैं और मैं तो इजराइल की राख बना दूंगा, जिसको रोक सकना है रोक ले। तो इसका मतलब ये जो इवेंट मैनेजमेंट किया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और एक प्रकार से अपनी टशन और अपनी हनक दिखाने का प्रयास किया विश्व को, उसमें वो उल्टे उलझ गए। अब मुनीर को बुला के और मुनीर से ये कहलवा के, क्योंकि देख 3 पक्ष हैं जो बात की पुष्टि कर सकते हैं ये समझौता किसने कराया। एक डोनाल्ड ट्रंप है, एक मुनीर है और एक हमारे मोदी जी हैं, या शहबाज शरीफ है, मोदी जी हैं। तो मुनीर के मुंह से ये कहलवा देना और डोनाल्ड ट्रंप की बात का समर्थन कर देना का मतलब 2 पार्टियां ये कह रही हैं भाई अगर डीजीएमओ के लेवल के बीच बात हुई तो मुनीर झूठ क्यों बोल रहे हैं कि डीजीएमओ की लेवल की बात नहीं हुई, इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने समझौता कराया। इसका माने वो डोनाल्ड ट्रंप को खुश करके, इसका माने पाकिस्तान और अमेरिका एक ही लॉबी में चले गए। और अगर वो एक लॉबी में चले गए हैं और हम ईरान के साथ नहीं खड़े हैं, हम इजराइल के साथ खड़े हैं, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, ईरान के साथ चीन, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया खड़े हैं, तो हम कहां हैं? हम किस लॉबी के साथ हैं? हम किस पक्ष के साथ हैं? ना हम इधर हैं ना हम उधर हैं। ना युद्ध के समय, ऑपरेशन सिंदूर के समय कोई हमारे साथ था और आज के तारीख में भी हम किसी के साथ नहीं है। तो ये तो अफसोसजनक स्थिति, यही तो विदेश नीति की मेरे ख्याल से बहुत बुरी हालत बना दी गई है, बिल्कुल उसकी वाट लगा दी गई है। तो अब ये बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण देने की। अच्छा, एक और आश्चर्य हो रहा है कि मोदी जी ने, अगर विदेश सचिव ने कहा कि युद्ध विराम के बारे में मोदी जी ने 35 मिनट लगातार बोलते रहे और ट्रंप केवल सुनते रहे, और कि आपने युद्ध विराम में कुछ नहीं कराया, ये युद्ध विराम हमारे पाकिस्तान के बीच में हुआ है, तो इस बारे में एक ट्वीट तो कर देते मोदी जी, अपने कलम से लिख देते, कुछ बोल देते, एक देश को संदेश ही दे देते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर देते, एक ट्वीट ही कम से कम कर देते कि इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप 14 बार बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, तो वो भी अब रिस्क नहीं लेना चाहते, रूस से भी दोस्ती नहीं निभाना चाहते, चीन आपका दोस्त हो नहीं सकता, अमेरिका आपको आंखें दिखा रहा है। तो ये मेरे ख्याल से विदेश नीति पे पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और विपक्ष के साथ सर्वदलीय बैठक बुला के, संसद का विशेष सत्र बुला के देश की विदेश नीति पे पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और विदेश मंत्री को उनसे पदमुक्त कर देना चाहिए और किसी योग्य व्यक्ति को विदेश मंत्री बनाना मेरे ख्याल से उपयुक्त होगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।